MS एक्सेस के 24वें वीडियो में हम लोग रिपोर्ट ऑब्जेक्ट का प्रैक्टिकल देखेंगे। रिपोर्ट ऑब्जेक्ट के प्रैक्टिकल से क्वेश्चन किस तरह से बनता है वो देखेंगे। MS एक्सेस में रिपोर्ट डिज़ाइन विधि से रिपोर्ट को कैसे डिज़ाइन करते हैं। एक एक्सेस रिपोर्ट के विभिन्न भागों को बताइए, प्रत्येक भाग का उद्देश्य बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे। रिपोर्ट के संदर्भ में लिखित शब्दों की व्याख्या कीजिए। रिपोर्ट डिज़ाइन, ऐड फील्ड टू रिपोर्ट, हीडर एंड फूटर, ऐड लेबल। रिपोर्ट डिज़ाइन करने के लिए उपलब्ध 5 कंट्रोल्स को वर्णित कीजिए। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। रिपोर्ट व्यू, प्रीव्यू रिपोर्ट, लेआउट व्यू, डिज़ाइन व्यू, प्रिंट रिपोर्ट। क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जाता है। MS एक्सेस के प्रीव्यू रिपोर्ट और प्रिंट रिपोर्ट ऑप्शन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग MS एक्सेस रिपोर्ट में डिज़ाइन मेथड देखते हैं। इसके प्रैक्टिकल के लिए हम लोग आते हैं MS एक्सेस के एप्लीकेशन पर। MS एक्सेस में हम लोग रिपोर्ट डिज़ाइन मेथड के द्वारा बनाएंगे। तो अभी हम लोग होम टैब के अंतर्गत है। आपको रिपोर्ट ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा? क्रिएट टैब के अंतर्गत। कहाँ जाओगे आप? क्रिएट टैब पर क्लिक करोगे। यहाँ पर रिपोर्ट्स ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? रिपोर्ट डिज़ाइन, क्रिएट अ न्यू ब्लैंक रिपोर्ट इन डिज़ाइन व्यू। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर दोगे तो डिज़ाइन व्यू आ जाएगा। इन डिज़ाइन व्यू और डिज़ाइन व्यू में आप क्या कर सकते हो? यू कैन मेक एडवांस डिज़ाइन। आप क्या कर सकते हो? एडवांस डिज़ाइन बना सकते हो। चेंजेस टू रिपोर्ट, रिपोर्ट में चेंज कर सकते हो, सच एज एडिंग कस्टम कंट्रोल्स। और क्या कर सकते हो? कस्टम कंट्रोल सेट कर सकते हो, जैसे लेबल हुआ, कमांड बटन हुए, कम्बो बॉक्स हुआ, लिस्ट बॉक्स हुआ। तो आप ये क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो। तो जैसे ही आप रिपोर्ट पर क्लिक करोगे आपके सामने देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है रिपोर्ट 6 और यहाँ पर आपको 3 सेक्शंस दिखाई दे रहे हैं, पेज हीडर, डिटेल और पेज फुटर। तो रिपोर्ट का ऊपरी हिस्सा जो रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे पेज हीडर। डिटेल सेक्शन में हमारे पास जो डेटाबेस है उसकी फील्ड और जितने भी कंट्रोल्स होते हैं, जैसे कमांड बटन हुआ, लिस्ट बॉक्स हुआ, चेक बॉक्स, ऑप्शन बटन, वो हम लोग कहाँ रखते हैं? डिटेल्स के अंतर्गत। हम हमारे सुविधा के हिसाब से, हमारी नीड के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं? जो साइज़ है रिपोर्ट का उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हाइट कम और ज़्यादा कर सकते हैं, विड्थ कम और ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने क्या किया, यहाँ पर कस्टमाइज़ कर दिया है इस साइज़ को। अब हम लोग देखते हैं कि कौन से भाग को किस तरह से यूज़ करते हैं। देखिए हीडर एंड फूटर को ऐड करना। किस तरह से हीडर एंड फूटर ऐड करोगे? हीडर मतलब पेज का ऊपरी हिस्सा और फूटर का मतलब होता है पेज का निचला हिस्सा। तो हीडर में आप क्या डालना चाहते हो? आप लोगो, टाइटल, डेट एंड टाइम हीडर में भी डाल सकते हो और फूटर में भी डाल सकते हो। तो फिलहाल हम लोगो और टाइटल जो है हीडर एंड फूटर में डालेंगे। डेट एंड टाइम और पेज नंबर हम लोग पेज फूटर और रिपोर्ट फूटर में डालेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर पेज हीडर दिखाई दे रहा है, अब अगर आप लोगो पर क्लिक करते हो और यहाँ से जिस लोकेशन पे आपने लोगो रख रखा है वहाँ से आप ले सकते हो। तो यहाँ पर आ रहा है रिपोर्ट हीडर। तो रिपोर्ट हीडर में आप क्या कर सकते हो? लोगो डाल सकते हो। मैं अगर चाहती हूँ कि टाइटल डाल दे, डिस्प्ले टाइटल इन अ फॉर्म आर रिपोर्ट। रिपोर्ट और फॉर्म दोनों के लिए हम लोग हीडर एंड फूटर का यूज़ करते हैं। तो जैसे आप टाइटल पर क्लिक करोगे, यहाँ पर मैंने क्या किया, जो भी टाइटल मुझे लेना है, जैसे मुझे लेना है विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ IT एडमिशन जनवरी 2020 रिपोर्ट। और अगर मुझे इसको फॉर्मेट करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ? इसको फॉर्मेट कर सकती हूँ। फॉर्मेट करने के लिए आपको क्या करना होगा? आप फॉर्मेट में जाना होगा आपको। जैसे हम लोगों ने फॉर्म डिज़ाइन किया था उसी प्रकार से हम लोग रिपोर्ट डिज़ाइन करेंगे। कलर जो है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, आप बोल्ड कर सकते हैं और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? फ़ॉन्ट आपको जो अच्छी लगती है आप वो ले सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने सेट कर दिया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर इसकी जो साइज़ है वो 20 कर दें। थोड़ा सा हम लोग क्या कर दें, यहाँ से रिपोर्ट को थोड़ा सा लेबल हम लोग साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। उसके बाद आता है आपका पेज हीडर। पेज हीडर सेक्शन में हम लोग वो इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं जो हमको पेज में एक ही बार चाहिए, रिपोर्ट में एक ही बार चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? डिज़ाइन में। डिज़ाइन टैब के अंतर्गत जो कंट्रोल्स हम लोगों ने फॉर्म डिज़ाइन करते समय
यूज़ किए थे, जैसे लेबल, कमांड बटन, लिस्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, चेक बॉक्स, ऑप्शन बटन, वही कंट्रोल्स यहाँ पर भी आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर हमको अभी नीड काय की है, लेबल की, तो हम लोग ऐसे क्लिक करेंगे और यहाँ से इस तरह से ड्रैग करेंगे और यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया, बिहाइंड महिला हॉस्पिटल राजेंद्र मार्ग डिस्ट्रिक्ट बड़वानी, कॉन्टैक्ट नंबर 94 250 30 60 ले लिया। अब इसकी फॉर्मेटिंग मुझे करना है, तो सेम जैसे हम लोगों ने टाइटल का किया था वैसे ही हम लोग करेंगे। एक बार बाहर क्लिक करके वापस से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, सेंट्रलाइज कर देते हैं। कलर अगर आप चाहते हो ब्लैक करना तो आप ब्लैक ले सकते हो, बोल्ड करना चाहते हो तो बोल्ड कर सकते हो। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, लिपि अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से लिपि ले सकते हो। अब आप देखिए, अब आ रहा है डिटेल सेक्शन। तो डिटेल सेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जिस डाटाबेस को लेंगे एडमिशन, हम लोग स्टूडेंट जनवरी 2020 का जो डाटाबेस हम लोग ऐड करेंगे उसकी फील्ड हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिटेल सेक्शन पर जाएंगे। तो डिटेल सेक्शन का यूज़ हम लोगों ने कहाँ किया था, फॉर्म डिज़ाइन करते समय, और अब हम कहाँ कर रहे हैं, रिपोर्ट डिज़ाइन करते समय। तो जैसे ही आप डिज़ाइन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको हीडर एंड फूटर ग्रुप के बाद टूल्स ग्रुप दिखाई दे रहा है, और टूल्स ग्रुप के अंतर्गत ऐड एग्जिटिंग फील्ड पर जैसे ही आप पॉइंटर ले जाओगे, यहाँ पर आ रहा है इंसर्ट अ फील्ड इनटू दिस व्यू बेस्ड ऑन एन एग्जिटिंग फील्ड। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, आपके सामने यहाँ पर जो भी टेबल बाय डिफ़ॉल्ट एडमिशन जनवरी 2020 दिख रही है, हमको एडमिशन जनवरी 2020 नहीं चाहिए, तो हम इस माइनस बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर एडमिशन स्टूडेंट जनवरी 2020 चाहिए, तो हम ऐसे प्लस बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग वन बाय वन क्या करेंगे, जितनी भी फील्ड हम लोगों को रिपोर्ट में डिस्प्ले करवाना है, जैसे मुझे स्टूडेंट का नाम करवाना है तो मैंने यहाँ पर स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिया, और मुझे स्टूडेंट का नाम ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगी, बस मुझे ये 2 फील्ड ही यहाँ पर चाहिए, तो मैंने ये 2 फील्ड यहाँ पर क्या कर ली, ऐड कर ली। अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, Ctrl+X किया और Ctrl+V कर दिया, और ये मैंने पेज हीडर सेक्शन में ऐड कर दिया। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो देखिए, स्टूडेंट नेम अगर मैंने ऐड नहीं किया, व्यू के अंतर्गत जाइए, रिपोर्ट व्यू के अंतर्गत जाइए, देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर एक ही बार दिख रहा है और स्टूडेंट नाम बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि स्टूडेंट नेम एक ही बार दिखाई दे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिज़ाइन व्यू में जाके स्टूडेंट का जो नाम है वो Ctrl+X करेंगे, Ctrl+V करेंगे, ताकि बार बार रिपीट ना हो रो में। इसलिए हम लोग कहाँ डाल रहे हैं, पेज हीडर वाले सेक्शंस में डाल रहे हैं, ये इस तरह से। अब हम लोग इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, कंट्रोल की प्रेस करके आप ये पॉइंटर को इस तरह से खींचे, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा आपके सामने, जितनी भी आपको ज़रूरत है। रजिस्ट्रेशन नंबर और स्टूडेंट का नाम भी जो है थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर देते हैं। इसको शिफ्ट के साथ अगर सिलेक्ट करोगे आप तो थोड़ा सा हम लोगों ने इसको जगह जो है सेट कर दी। शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करो, उसके बाद आप फॉर्मेट के अंतर्गत जाके बोल्ड कर सकते हो। कलर अगर आप चाहते हो इसका सेट करना तो कलर आप चेंज कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो इसकी फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना, चूँकि हेडिंग है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो, तो आपका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो हो जाएगा। आप पेज हीडर और डिटेल सेक्शन के बीच जो गैपिंग आ रही है उसको कम कर सकते हो। यहाँ पर देखिए मैंने रजिस्ट्रेशन नाम और स्टूडेंट का जो नाम है मैंने थोड़ा सा इसको सेट कर दिया इस तरह से। अब अगर मैं कहाँ जाऊँ, होम टैब के अंतर्गत जाऊँ, व्यू के अंतर्गत जाऊँ और लेआउट व्यू पे जाऊँ, तो मुझे ये पेज के अंतर्गत दिखाई देगा कि पूरा पेज के अंतर्गत सही डाटा आ रहा है या नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पर मैं लास्ट पे हूँ। अब यहाँ पर पेज नंबर और डेट एंड टाइम भी मुझे डालना है, तो मैं व्यू के अंतर्गत कहाँ जाऊँगी, डिज़ाइन व्यू में। तो अभी हम लोगों ने पेज हीडर
सेक्शन देखा, रिपोर्ट हीडर देखा, पेज हीडर देखा, डिटेल देखा। अब हम लोग पेज फूटर और रिपोर्ट फूटर में क्या करें, जैसे आप यहाँ पेज फूटर पर सिलेक्ट करोगे, आप कहाँ जाओगे, डिज़ाइन टैब के अंतर्गत यहाँ पर मुझे पेज फूटर में क्या डालना है, डेट एंड टाइम, क्या डालना है, डेट एंड टाइम। तो जैसे ही मैं डेट एंड टाइम पर क्लिक करूँगी, यहाँ पर डेट एंड टाइम का डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिए हैं कि आपको किस फॉर्मेट में चाहिए। जैसे मुझे संडे जून 2020 ये वाला पहला वाला फॉर्मेट चाहिए, जिसमें डे का नाम, मंथ का नाम और डेट और ईयर आ जाए। अगर आप चाहें कि डेट पहले फिर मंथ फिर ईयर, तो आप ये ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पहले मंथ आए फिर डेट आए फिर ईयर, तो आप ये ले सकते हैं। अगर आप टाइमिंग लेना चाहें तो ले सकते हैं, और अगर नहीं चाहिए तो आप उसको हटा भी सकते हैं। तो मुझे डेट एंड टाइम दोनों चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, दोनों यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगी, ओके पर क्लिक करूँगी। अब जैसे ही मैं क्लिक करती हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट फूटर सेक्शन में चला गया, और मुझे कहाँ जाना है, रिपोर्ट पेज फूटर ऑप्शन पर। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करूँगी, कंट्रोल एक्स करूँगी, पेज फूटर पर क्लिक करूँगी और कंट्रोल वी पर क्लिक कर दूँगी, और ये जो डाटा है मैं उठा के यहाँ पर रख देती हूँ। अब रिपोर्ट फूटर पर मैं आती हूँ, मुझे पेज नंबर चाहिए, तो यहाँ पर पेज के 2 फॉर्मेट दिखाई दे रहे हैं आपको, टॉप ऑफ पेज हीडर, बॉटम ऑफ पेज फूटर। तो मुझे बॉटम ऑफ पेज फूटर चाहिए। यहाँ से अलाइनमेंट लेफ्ट, सेंटर, राइट, इनसाइड, आउटसाइड क्या चाहिए, तो सेंटर पर क्लिक करेंगे तो सेंटर, ओके पर क्लिक करोगे तो वह पेज फूटर पे आ गया। हम चाहते हैं रिपोर्ट फूटर पे आए, तो हम लोग यहाँ से इस तरह से इसको रख देंगे। तो इस तरह से अब व्यू के अंतर्गत आप कहाँ जाओगे, लेआउट व्यू में, कि पूरे पेज में आ रहा है कि नहीं डाटा। यहाँ पर देखिए लेआउट व्यू है, आप लास्ट तक जाओगे तो यहाँ पर देखिए डेट और टाइम जो है वो सही जगह पे नहीं आ रहा है, पेज नंबर सही जगह पे आ रहा है। तो हम क्या करें, यहाँ से वापस होम टैब के अंतर्गत जाए, व्यू के अंतर्गत जाएं, और हम लोग क्या करें, वापस से डिज़ाइन पर आएँ, और इसको जो है वो थोड़ा सा जगह इस तरह से रख दें हम लोग। इसको थोड़ी सी जगह चेंज कर दें। डिटेल सेक्शन जो है थोड़ा सा जगह ले लें, फिर वापस व्यू के अंतर्गत जाएं, और लेआउट व्यू पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो पेज आपको किस तरह से दिखाई दे रहा है, देखिए पूरा आ गया। आप लेआउट व्यू में क्या कर सकते हैं, पेज सेटअप कर सकते हैं, पोर्ट्रेट कर सकते हो, लैंडस्केप कर सकते हो। देखिए लैंडस्केप में आपको इस तरह से दिखाई देगा। पोर्ट्रेट पर क्लिक करोगे आप तो पोर्ट्रेट हो जाएगा। आप इस तरह से पेज सेटअप कर सकते हो, ये देखिए। अब अगर आप होम टैब के अंदर जाओगे, व्यू के अंतर्गत जाओगे, तो अभी हम लोगों ने रिपोर्ट व्यू देखा था, लेआउट व्यू देखा, डिज़ाइन व्यू देखा। अब हम लोग देख रहे हैं प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंट ऑप्शन। अगर हम चाहते हैं कि रिपोर्ट को प्रिंट कर दें, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू राइट क्लिक करके भी आता है, और व्यू के अंतर्गत प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो भी रिपोर्ट दिखाई दे रही है वो प्रिंट होगी। और आप क्या करोगे, इस रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए आप प्रिंट ऑप्शन जो दिख रहा है आपको, उस पर क्लिक करोगे। प्रिंट ऑप्शन पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको प्रिंट के सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार से हम लोग MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में प्रिंट करते हैं, उसी प्रकार से रिपोर्ट हम लोग MS एक्सेस में भी प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए नेम आ रहा है प्रिंटर का, तो यहाँ से प्रिंटर का नाम हम लोग चूज़ करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रिंट रेंज है। अगर आप ऑल पेज पर क्लिक करोगे तो सपोज़ अगर मान लो आपके पास अगर 100 पेज है, तो यहाँ पर 100 पेज प्रिंट होंगे। प्रिंट टू फाइल पर क्लिक करेंगे तो पूरी फाइल प्रिंट हो जाएगी। अगर आप रेंज बताना चाहते हैं कि पेज 1 से लगाकर 5 तक प्रिंट करना है, तो आप यहाँ से 1 से 5 तक ले सकते हैं। आप लोग सेट कर सकते हो टॉप में कितनी मार्जिन छोड़ना है, बॉटम में कितनी छोड़ना है, लेफ़्ट और राइट में कितनी छोड़ना है, इस तरह से आप कर सकते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पर अभी ओके पर क्लिक कर देंगे तो प्रिंट हो जाएगा। फ़िलहाल हमारे पास प्रिंटर नहीं है, तो हम लोग ओके पर क्लिक नहीं करते। उसके बाद आपका आता है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट करने के लिए होता है, और प्रिंट प्रीव्यू जो है, दोनों में क्या डिफरेंस है। प्रिंट प्रीव्यू जो है चेक करने के लिए
प्रिंट करने से पहले चेक करते हैं, जैसे अभी हम लोग चेक कर रहे थे लेआउट में कि पूरे पेज में आ रहा है या नहीं आ रहा है रिपोर्ट का डाटा। तो हम लोग चेक करने के लिए क्या करते हैं, प्रिंट। देखिए यहाँ पर ये पूरा नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वापस से कहाँ जाएंगे, क्लोज प्रिंट पर क्लिक करेंगे और देखिए पूरा डाटा यहाँ पर नहीं आ रहा। तो हम लोग एक काम करें, पूरा डाटा यहाँ से ले लें, व्यू के अंतर्गत जाके इसका डिज़ाइन व्यू ले लें यहाँ से। ये देखिए, ये थोड़ा सा इसको सेट कर देते हम लोग, पूरा डाटा हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था। ये ले लिया हम लोगों ने, पूरे पेज में आ रहा है या नहीं आ रहा, उसके लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, होम टैब के अंतर्गत, व्यू के अंतर्गत लेआउट व्यू में जाएंगे तो पूरा डाटा हम लोगों को दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम लोग जाते हैं वापस प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन पर। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, व्यू के अंतर्गत प्रिंट प्रीव्यू। अब प्रिंट प्रीव्यू में सबसे पहले हम लोगों ने प्रिंट ऑप्शन देखा था कि जैसे ही प्रिंट पर क्लिक करोगे प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आएगा और हमारी रिपोर्ट जो है, जो हम लोग जो रिपोर्ट पे हम लोग डिस्प्ले करवाना चाह रहे थे, रजिस्ट्रेशन नंबर और स्टूडेंट का नाम, वो हम लोगों को यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर आप साइज़ सेट कर सकते हो कि कौन से पेपर में आपको प्रिंट करना है, तो आप चेक कर सकते हो। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है प्रिंट करने से पहले चेक करना रिपोर्ट को कि डाटा पूरे पेज में आ रहा है या आ रहा है। अभी जैसे हम लोगों ने चेक करा, चेक करते समय हम लोगों को पूरी हेडिंग नहीं दिखाई दे रही थी, तो हम लोगों ने क्या किया, वापस से डिज़ाइन व्यू में जाके उसको चेंज किया। जैसे अभी आप अगर पेपर का साइज़ चेंज करना चाहते हैं, पहले लेटर था यहाँ पर, हम लोगों ने अभी क्या कर दिया, A4 साइज़। मार्जिन अगर आप सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप मार्जिन सेट कर सकते हैं। देखिए नॉर्मल साइज़ पे आप रखोगे तो यहाँ पर नॉर्मल साइज़ जो है आपका, कहाँ से मार्जिन सेट करी मैंने, यहाँ से नॉर्मल साइज़ से। वाइट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको वाइट मार्जिन्स दिखाई देगी। मार्जिन्स पर क्लिक करोगे, नैरो पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको इस तरह से। प्रिंट डाटा ओनली पर क्लिक करोगे तो जो भी आपने ऐड किया था सिर्फ हमको डाटा दिखाई दे रहा है यहाँ पर और लोगो दिखाई दे रहा है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, हमने जो रिपोर्ट में कंटेंट ऐड करे थे, लेबल, हेडिंग वगैरह, रिपोर्ट हीडर फुटर, वो सभी दिखाई दे रहे हैं। अगर हम यहाँ से पेज लेआउट चेंज करना चाहें, प्रोटेट मतलब वर्टिकल, अभी जो दिख रहा है आपको लेआउट वो कैसा दिख रहा है, प्रोटेट। लैंडस्केप अगर करोगे तो पेज आपका ओरिजेंटल हो जाएगा। पेज सेटअप ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप जूम सेट कर सकते हो। 1 पेज पर क्लिक करोगे तो आपको 1 पेज दिखाई देगा, 2 पेज पर क्लिक करोगे तो आपको दूसरा पेज दिखाई देगा। चूँकि अभी हमारा रिपोर्ट जो है वो अभी एक ही पेज में कंप्लीट हुआ है, ज़्यादा रिकॉर्ड्स नहीं होने के कारण एक ही पेज में आ गए, इसलिए हमको 1 पेज में ही हमारा सारा काम हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ पर जूम 100% पर क्लिक कर दे तो जैसा दिख रहा है वैसा प्रिंट होगा। आगे देखें हम लोग, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो रिपोर्ट है वो हम लोग PDF फॉर्मेट में या एक्सेल फॉर्मेट में सेव कर दें, तो यहाँ पर आप एक्सेल के फॉर्मेट में भी बना सकते हो और PDF के फॉर्मेट में भी इस रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हो। क्या करोगे आप, PDF और XPS पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आप डेस्कटॉप लोगे, रिपोर्ट 6 नाम से जो रिपोर्ट बनी हुई है, आप यहाँ से मिनिमम साइज़ और स्टैंडर्ड पब्लिशिंग ऑनलाइन, यहाँ पर मिनिमम साइज़ पर क्लिक करोगे, ऑप्शन पर क्लिक करोगे, कितने पेजेस करना है आपको, तो यहाँ पर आल ओके पर जैसे ही क्लिक करोगे आप तो यहाँ पर देखिए PDF फॉर्मेट में आ गई। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इस रिपोर्ट को जहाँ भी एडोब रीडर सॉफ्टवेयर है वहाँ ओपन कर सकते हो। MS एक्सेस अगर नहीं भी होगा तो ये रिपोर्ट आपकी PDF फॉर्मेट में ओपन हो जाएगी और आप इसको प्रिंट कर सकते हो, इसमें एडिट नहीं कर सकते हो आप। अब यहाँ पर देखिए मैंने इसको क्लोज़ कर दिया, इसको भी क्लोज़ कर दिया। इसी प्रकार से आप एक्सेल भी कर सकते हो, एक्सेल एक्सपोर्ट टू एक्सेल स्प्रेडशीट। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर रिपोर्ट 6 आ रहा है। ब्राउज आप कहाँ पर चाहते हो, तो डेस्कटॉप पर रिपोर्ट 6 नाम से ऑलरेडी हम लोग एक बना चुके हैं। अब हम लोगों ने रिपोर्ट N दे दिया और सेव पर क्लिक किया, ओके पर क्लिक किया और यहाँ पर क्लोज पर क्लिक किया। तो देखिए यहाँ पर जब आप डेस्कटॉप पर जाओगे तो रिपोर्ट 6N नाम से आपकी एक्सेल की फाइल बन गई है, देखिए यहाँ पर। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। क्लोज प्रीव्यू पर क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा, आप कौन से डिज़ाइन में आ जाओगे, देखिए यहाँ पर या तो रिपोर्ट व्यू पे आओगे आप,
या फिर लेआउट व्यू पे आओगे या फिर डिज़ाइन व्यू पे आओगे। तो हम लोग यहाँ पर होम के अंतर्गत जाके, व्यू के अंतर्गत जाके रिपोर्ट व्यू पर आ सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी जो प्रैक्टिकल देखा, क्रिएट के अंतर्गत, रिपोर्ट डिज़ाइन के अंतर्गत जो ऑप्शन हम लोगों ने इंक्लूड किए थे, रिपोर्ट का डिज़ाइन, रिपोर्ट को डिज़ाइन करते समय जो भाग थे उनको हम लोगों ने देखा। रिपोर्ट डिज़ाइन वही है, ऐड फील्ड टू रिपोर्ट, हीडर एंड फुटर, ऐड लेबल। रिपोर्ट डिज़ाइन करने के लिए उपलब्ध 5 कंट्रोल्स को वर्णित कीजिए। तो ये फॉर्म वाला, इसके लिए वीडियो देखें। फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए उपलब्ध 5 कंट्रोल को मैंने एक्सप्लेन कर रखा और आपको ऐड करके भी बताया, तो उसका आंसर भी वही है। निम्नलिखित पे संक्षिप्त टिप्पणी, नाम चेंज हो जाएगा, फॉर्म की जगह रिपोर्ट हो जाएगा, बाकी सेम आंसर है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। रिपोर्ट व्यू हम लोगों ने देखा, प्रीव्यू रिपोर्ट देखा, लेआउट व्यू, डिज़ाइन व्यू और प्रिंट रिपोर्ट देखा। प्रीव्यू रिपोर्ट और प्रिंट रिपोर्ट ऑप्शन के बीच अंतर देखा। प्रीव्यू मतलब चेक करना, और प्रीव्यू से रिलेटेड जो भी ऑप्शंस थे वो हम लोगों ने देखे। प्रिंट करने के लिए और प्रिंट और प्रीव्यू रिपोर्ट से संबंधित जितने भी ऑप्शंस थे वो हम लोगों ने अभी प्रैक्टिकल देखे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने सब फॉर्म से आपका क्या तात्पर्य, एक्सेस में आप सब फॉर्म का निर्माण कैसे करोगे, प्रैक्टिकल देखा था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संक्षिप्त टिप्पणी, फॉर्म, ब्लैंक फॉर्म, नेविगेशन, मल्टीपल आइटम, डेटा शीट, स्प्लिट फॉर्म, मॉडल डायलॉग बॉक्स देखा था। स्प्लिट फॉर्म से आपका क्या तात्पर्य, एक्सेस में आप स्प्लिट फॉर्म का निर्माण कैसे करोगे, प्रैक्टिकल देखा था। एमएस एक्सेस में आप रिपोर्ट से क्या समझते हो, एक्सेस में रिपोर्ट को तैयार करने कौन सी विधियाँ हैं, एमएस एक्सेस में विजार्ड विधि से रिपोर्ट को कैसे डिज़ाइन करते हैं। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, कॉलमनर, टेबुलर, जस्टिफाई। उसके बाद हम लोगों ने 15, 16, 17, 18 में डेटाबेस में की से क्या आशय, एमएस एक्सेस में की कितने प्रकार की होती है, प्राइमरी की और फॉरेन की में क्या अंतर है, एमएस एक्सेस में फॉर्म को समझाइए अथवा डेटाबेस में फॉर्म की क्या उपयोगिता है, एमएस एक्सेस में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न फॉर्म्स का वर्णन कीजिए, प्रैक्टिकल देखा। एमएस एक्सेस में फॉर्म विजार्ड के द्वारा फॉर्म को क्रिएट करने की प्रक्रिया, कॉलमनर, टेबुलर में डिफरेंस, फॉर्म विजार्ड, कॉलमनर, टेबुलर, डेटा शीट, जस्टिफाई में संक्षिप्त टिप्पणी, डेटाबेस में फॉर्म को डिज़ाइन करने की उपयोगिता, व्यू के नाम जिनमें फॉर्म को दर्शाया जा सकता अथवा लेआउट व्यू, डिज़ाइन व्यू, फॉर्म व्यू, डेटा शीट व्यू का वर्णन, हेडर तथा फूटर, फॉर्म में हेडर फूटर को किस तरह ऐड करेंगे। फिर हम लोगों ने एमएस एक्सेस में डिज़ाइन व्यू के द्वारा फॉर्म को क्रिएट करने की प्रक्रिया, एमएस एक्सेस में फॉर्म के कितने भाग होते हैं, फॉर्म के संबंधित शब्दों की व्याख्या, ऐड फील्ड टू फॉर्म, ऐड हीडर एंड फूटर, ऐड लेबल, लिखित को फॉर्म में उनकी उपयोगिता के साथ, कमांड बटन, कम्बो बॉक्स, लिस्ट बॉक्स, ऑप्शन बटन, चेक बॉक्स। फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए उपलब्ध 5 कंट्रोल्स को वर्णित कीजिए। फॉर्म में चेक बॉक्स, कम्बो बॉक्स, लिस्ट बॉक्स, ऑप्शन बटन, कमांड बटन किस तरह ऐड करेंगे। एमएस एक्सेस में कम्बो बॉक्स एवं लिस्ट बॉक्स को समझाइए अथवा एमएस एक्सेस में कम्बो बॉक्स एवं लिस्ट बॉक्स में अंतर बताइए। एमएस एक्सेस में चेक बॉक्स एवं ऑप्शन बटन में अंतर बताइए। वीडियो नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ क्यूरीज, टाइप्स ऑफ क्यूरी विजार्ड, डुप्लीकेट रिकॉर्ड को सर्च करने की क्यूरी, फाइंड एंड मैच्ड क्यूरी विजार्ड, सिंपल क्यूरी विजार्ड, क्रॉस टाइप क्यूरी विजार्ड, एसक्यूएल क्यूरीज को एग्जाम्पल उदाहरण के सहित क्रिएट, अल्टर, सिलेक्ट, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, एंड और आर का उपयोग, क्यूरीज और फिल्टर में डिफरेंस, डाटाबेस में रिलेशनशिप से क्या आशय है, टेबलों के मध्य रिलेशनशिप बनाने की आवश्यकता क्यों होती है, एमएस एक्सेस में रिलेशन कितने प्रकार से बनाए जा सकते हैं, एमएस एक्सेस में किस प्रकार दो टेबलों के बीच रिलेशनशिप बनाई जा सकती है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का आशय, टेबल के मध्य संबंध स्थापित करते समय रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के लिए रूल एंड जॉइंट टाइप को किस प्रकार निर्धारित किया जाता है, एमएस एक्सेस 2013 का परिचय, एमएस एक्सेस 2013 स्टार्ट करना, डाटाबेस क्या है, रिलेशनल डेटाबेस क्या है, रिलेशनल डेटाबेस की विशेषता, एमएस एक्सेस में टेबल बनाते समय प्रयोग में आने वाले विभिन्न प्रकार के डेटा टाइप को समझिए। एक्सेस में टेबल में डेटा किस तरह एडिट करेंगे, प्राइमरी की क्या होती है, इसे डेटाबेस में कैसे बनाते घटाते हैं, टेबल में डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, एमएस एक्सेस फील्ड की मुख्य प्रॉपर्टी समझाइए, फील्ड साइज, फॉर्मेट, कैप्शन, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, वैलिडेशन रूल, वैलिडेशन टेक्स्ट, मॉडिफाई टेबल, डिलीट टेबल, इंपोर्ट टेबल, एक्सपोर्ट टेबल, एडिंग अ रिकॉर्ड, डिलीटिंग अ रिकॉर्ड, रीअरेंज कॉलम, फाइंड एंड रिप्लेस, फिल्टर एंड शॉर्ट, फ्रीज कॉलम एंड अनफ्रीज कॉलम। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा 24वां वीडियो देखने से पहले आपको 23 तक सीरीज़ में चलना है। पहले वीडियो नंबर 1 देखना है, फिर 2 देखना है, फिर 3, इस तरह से आपको 23 तक देखना है और उसके बाद ही आप 24वां वीडियो देखें। अगर आप वीडियो देखते हो तो आप लोग
सीरीज़ में जो आंसर दिए हुए हैं वो आपको इजी गोइंग समझ में आ जाएंगे कि इसका प्रैक्टिकल में किस तरह से यूज़ होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।